तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अलंकार धारणा का विकास के अंतर्गत हेतु, सूक्ष्म और लेस अलंकार को सुन रहे हैं। हम देख चुके हैं कि भामह ने हेतु, सूक्ष्म और लेस के अलंकारत्व का खंडन किया है, किंतु दंडी ने उन्हें न केवल अलंकार के रूप में स्वीकृति दी, वरन वाणी के उत्तम भूषण के रूप में गौरव प्रदान किया। इन अलंकारों के स्वरूप की परीक्षा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्हें उत्तम अलंकार कहने में दंडी का उद्देश्य इनके विषय में अपने पूर्ववर्ती आचार्य भामह के उपेक्षात्मक विचार का सबल विरोध मात्र करना था। इन अलंकारों की उत्तमता का कारण निर्दिष्ट नहीं, अस्तु प्रस्तुत प्रसंग में उनके उद्गम स्रोत का अन्वेषण वांछनीय है। भामह ने हेतु, सूक्ष्म और लेस का नाम नैव उल्लेख किया है। दंडी ने उनके स्वरूप का सोदाहरण विवेचन किया है। किसी कार्य के साथ उसके हेतु का कथन हेतु अलंकार है। हेतु दो प्रकार के होते हैं, कारक और ज्ञापक। वे कारक एवं ज्ञापक हेतु अनेक प्रकार के होते हैं। हेतु की विविधता के अनुरूप हेतु अलंकार के भी विविध भेद माने गए हैं। भरत ने नाट्यशास्त्र में हेतु लक्षण का उल्लेख किया है, जिसमें वक्ता किसी वस्तु के संबंध में अनेक कथन का निरादर कर उस विषय में अपनी मान्यता प्रकट करता है और अपनी मान्यता की स्थापना के लिए हेतु का निर्देश करता है। सकारण कथन होने के कारण इसे सहेतु कहा गया है। हेतु अलंकार में हेतुमान के साथ हेतु के उल्लेख की धारणा का प्रादुर्भाव उक्त लक्षण के स्वरूप के आधार पर ही हुआ है। दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में कार्य तथा कारण के स्वरूप का सूक्ष्म विवेचन हुआ है। कारण के विविध प्रकार के आधार पर दंडी ने हेतु अलंकार के तत्त भेदों की कल्पना कर ली है। हदगत भाव के बोधक इंगितों तथा विशेष प्रकार की मुखाकृति से अर्थ का लक्षण होना सूक्ष्म अलंकार माना गया है। इस अलंकार का स्वरूप भरत के प्राप्ति तथा परिदेवन के पाठ भेद सिद्धि लक्षणों के स्वरूप के आधार पर कल्पित हैं। भरत के अनुसार जहाँ अवयव को देखकर भाव का अनुमान हो जाए, वहाँ प्राप्ति लक्षण होता है। अभिनव गुप्त ने भरत की प्राप्ति परिभाषा में प्रयुक्त भाव का अर्थ सद्भाव या सत्ता मानकर उसके उदाहरण में अभिज्ञान शाकुंतलम का वह प्रसिद्ध श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें दुष्यंत शकुंतला के पद चिन्हों को देखकर उसके सद्भाव का अनुमान करता है। किंतु भरत के उक्त लक्षण की परिभाषा का व्याख्यान इस प्रकार भी किया जा सकता है कि वे प्राप्ति में अवयव को देख हृदगत भाव का अनुमान कर लिया जाना अपेक्षित मानते थे। संभव है कि दंडी ने प्राप्ति लक्षण की परिभाषा का यही अर्थ समझा हो और उसे सूक्ष्म व्यपदेश से अलंकारों के मध्य परिगणित कर लिया हो। परिदेवन लक्षण के प्राप्त पाठांतर में वचन के प्रभाव में प्रस्ताव से ही समग्र अर्थ का बोध वांछनीय माना गया है। इंगित से भावबोध की सूक्ष्म धारणा इससे मिलती जुलती है। किसी गोप्य विषय के किसी कारणवश कुछ प्रकट हो जाने पर इसी व्याज से उसका गोपन लेश अलंकार माना गया है। स्पष्टतः इसमें दो तत्व हैं, किंचित प्रकट वस्तु रूप का निगूहन तथा उस निगूहन के लिए बहाना बनाना। वस्तु स्वरूप के छिपाने का तत्व मिथ्याध्यवसाय लक्षण से तथा बहाना बनाने का तत्व कपट लक्षण से गृहीत हैं। मिथ्याध्यवसाय में विचार के अन्यथात्व साधन पर बल दिया गया है तथा कपट में छल युक्ति पर। दंडी के अनुसार लेस अलंकार में प्रकट वस्तु रूप की अन्यथात्व सिद्धि का प्रयास होता है और उसके लिए छल युक्ति का सहारा लिया जाता है। स्पष्ट है कि दोनों लक्षणों के प्रमुख तत्वों से लेस अलंकार का रूप विधान हुआ है। दंडी ने लेस अलंकार के संबंध में अन्य लोगों की धारणा का निर्देश करते हुए कहा है कि कुछ लोग व्याज से की जाने वाली निंदा अथवा स्तुति में लेस अलंकार मानते हैं। स्तुति से व्याज से निंदा तथा निंदा के व्याज से स्तुति को लेस या लक्षण मानने वाले आचार्यों ने इसे व्याज स्तुति से अभिन्न मान लिया है। दंडी इस बात से सहमत नहीं है। वे निंदा मुखेन की जाने वाली स्तुति को व्याज स्तुति नामक पृथक अलंकार मानते हैं। नृसिंहदेव के अनुसार निंदा पर्यवसायिनी स्तुति में भी व्याज स्तुति मानने का अवकाश दंडी के उक्त लक्षण में ही है। व्याज से की जाने वाली निंदा
तथा स्तुति की धारणा भामह की व्याज स्तुति अलंकार धारणा से गृहीत है। आशा है यह ऑडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।